दोस्तों नमस्कार। बाबा बागेश्वर के नाम से फेमस धीरेन्द्र शास्त्री क्या बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री क्या बीजेपी के पॉलिटिकल हिडन एजेंडे को पूरा कर रहे हैं? दोस्तों बहुत ही कम टाइम में फेमस हुए धीरेन्द्र शास्त्री की बीजेपी में अच्छी खासी पकड़ है। कई तस्वीरें हैं जहां से आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा फेमस है बीजेपी के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि बहुत ही कम टाइम में देश भर में फेमस होते हुए दिखाई दिए। ऐसे में जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा धीरेन्द्र शास्त्री ने निकाला, उसे लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान सामने आया है, जहां पर शंकराचार्य जी ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। जो उनका नारा है वो बीजेपी की लाइन से, पॉलिटिकल लाइन से इंस्पायर है। यूपी तक क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहूंगा। ट्वीट मैंने स्क्रीन पे लगा दिया। बाबा बागेश्वर के नाम से फेमस धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से शुरू हुई, जो झांसी के ओरछा धाम पर खत्म होने जा रही है। इस यात्रा के दौरान वो नारा दे रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब धीरेन्द्र शास्त्री के इस नारे को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने सवाल उठा दिए हैं। शंकराचार्य का कहना है कि बाबा बागेश्वर राजनीति कर रहे हैं। तो ये शंकराचार्य जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई नारा देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे हैं। इस नारे में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि बीजेपी की भी लाइंस दोस्तों आप सबको पता होगी, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। और धीरेन्द्र शास्त्री भी कुछ इसी तरीके की लाइंस अपनी यात्रा में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या न्यूज एजेंसी लिखते हुए दिखाई दे रही है इस यात्रा को लेकर, मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों 9 दिन की ये यात्रा है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने 160 किलोमीटर कवर किए हैं, यानी कि 160 किलोमीटर तक चलकर लोगों से मुलाकात की है, लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए और जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई कहते हुए लोगों को समझाते हुए नजर आए। हालांकि एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही सही है, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए किया जा रहा है, तो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि राजनीति अगर आ गई तो क्या पॉलिटिकल पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट दिया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या कहते हुए शंकराचार्य जी नजर आ रहे हैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहूंगा, और आप बताइएगा किस तरीके से आप शंकराचार्य जी के बयानों को देखते हैं। सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जाता ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री ने ये जो यात्रा निकाली काफी ज्यादा फेमस हुई। इसमें संजय दत्त की भी वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी। कई लोग संजय दत्त के सपोर्ट में उतरते हुए दिखाई दिए कि वो बाबा बागेश्वर के साथ चल रहे हैं और बाबा बागेश्वर का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ संजय दत्त को कई लोगों ने ट्रोल भी किया इसी वीडियो को लेकर। अब अगर बात की जाए, शंकराचार्य जी का बयान सामने आया है, जहां पे शंकराचार्य जी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। दरअसल ये नारा बीजेपी के पॉलिटिकल लाइन से इंस्पायर है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। ये शंकराचार्य जी कहते हुए दिखाई दिए। तो कहा जा सकता है दोस्तों, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, और जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर धीरेन्द्र शास्त्री पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये यात्रा करते हुए दिखाई दिए तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का होता है। पूरा देश संभालना, देश के युवाओं को जॉब देना, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है उसको देखना, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है उससे देखना, बॉर्डर्स को देखना, देश के हॉस्पिटल्स को संभालना, इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना, लोगों के लिए महंगाई कम करना। इतने ज़्यादा काम है और कुछ ही मैंने आपको बताए। इंटरनेशनल लेवल पे भी राजनीति देखने को मिलती है, उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्टिव होना होता है और देश के अंदर भी काम करना होता है। स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है उससे भी देखना होता है। लेकिन अगर इंसान इन सारे मुद्दों को भूल जाएगा और इंसान सिर्फ धर्म के नाम पे वोट देगा, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पार्टी राज कर रही है वो काम करेगी। जब धर्म के नाम पर वोट इतनी आसानी से मिल जाएगा तो क्या कोई पार्टी इतना ज़्यादा फोकस होकर देश में डेवलपमेंट को लेकर काम करेगी, जॉब्स देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करेगी, हॉस्पिटल्स बेहतर करेगी, बॉर्डर सिक्योरिटीज़ बेहतर करेगी? क्या ये काम जनता का नहीं है कि सरकार से पूछे कि पिछले 5 साल में क्या काम किया है? दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकालते हुए दिखाई दिए, बता दिया शंकराचार्य जी ने कि दरअसल ये पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी को लोग इकट्ठा होकर वोट दे सकें और एक पॉलिटिकल पार्टी का सीधा सीधा राजनीतिक फ़ायदा हो। आप दोस्तों किस तरीके से शंकराचार्य जी के इस बयान को देखते हैं? मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा और साथ ही साथ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।